हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बायोटिक्स गुरुजी। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। जैसा कि आपको पता है, मिनरल न्यूट्रिशन से नीट में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है जो कि याद होती नहीं है। तो आज मैं बस उसी के लिए आपके लिए ट्रिक्स लेके आया हूँ, या आप ट्रिक्स से निमोनिक से कैसे याद कर सके। तो अब शुरू करते हैं। जैसा कि मिनरल न्यूट्रिशन में सबसे पहले है इसेंशियल एलिमेंट्स। इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं 17। कितने? 17 होते हैं। अब वो 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो को याद करने की ट्रिक, मैक्रो को याद करने की ट्रिक है चौन पीके का मगज। क्या? चौन पीके का मगज। ऐसे लिख लेना, CHON चौन, पीके CA का, MGH से मगज। इससे आपको हो जाएंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स याद। और इसके बाद आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। ये सवाल बन जाता है नीट में, कौन से मैक्रो कौन से माइक्रो। अब माइक्रो में आते हैं। माइक्रो के अंदर आता है, ठीक है, फेब मनकू जेडन मोकलनी। क्या है? फेब मनकू जेडन मोकलनी। इससे आपको मैक्रो और माइक्रो याद हो जाएंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे भी क्वेश्चन है कि कौन सा मैक्रो है, तो अपनी ट्रिक याद कर लेना, चोन पीके का मगज, फेब मनकू जेडन मोकलनी। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इससे आगे एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है बेनिफिशियल एलिमेंट्स करके, कि कौन कौन से बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं। वो होते हैं 4। उनको याद करने की ट्रिक है ना से को सी। क्या है? ना से को सी। सोडियम, सेलेनियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, ये याद हो जाएंगे। और इसके बाद एक जगह और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है मोनी गई झाड़ी में। अरे कहाँ गई? झाड़ी में। मोनी गई झाड़ी में। 50 करोड़ का सवाल है, मोनी गई झाड़ी में। अब मोनी गई झाड़ी में से क्या है कि मोनी से याद होगा मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनस को एक्टिवेट करता है। और झाड़ी, ZAD ले लिया मैंने। जेड मतलब जिंक का, और AD अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का, मतलब जिंक करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को। ये हो गई हमारी ट्रिक। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा एक और टॉपिक है मोबाइल एलिमेंट, इमोबाइल एलिमेंट। इस पर रेगुलर क्वेश्चन बनता जाता है, बहुत बनता जाता है, और कन्फ्यूजन होता है कौन से हैं कौन से नहीं है। तो मोबाइल एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक क्या है? पोमानी। पोमानी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। पोटेशियम से PO ले लिया, मैग्नीशियम का M ले लिया, नाइट्रोजन का Na। पोमानी से आपको याद हो जाएगा कि मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं ये। इसके बाद बचे हुए जो आएंगे वो इमोबाइल। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसमें बनता है मैच द कॉलम टाइप, तो हमको आसानी से इमोबाइल बचे हुए हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनिबिशन, सेल डिवीजन, डिले इन फ्लावरिंग। ये 4 चीज़ अब याद रखते हैं। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस को कैसे याद रखें? क्लोरोसिस के लिए ठीक है, इनके मगज फेमन जन्मो। ये 2-4 बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, इनके मगज फेमन जन्मो। बस इसे याद रखना और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की बहुत प्यारी ट्रिक है, काकू के मग। किसके मग? काकू के मग। इससे याद हो जाएगा नेक्रोसिस कौन करता है। अब डिले इन फ्लावरिंग और इनिबिशन इन सेल डिवीजन, इन दोनों में बहुत दिक्कत होती है कि कौन सा किस में आता है। तो अब हम याद करेंगे। सब ये तो याद कर लेते हैं कि मॉन्स है, मॉन्क्स है, लेकिन किसमें कौन सा है ये भूल जाते हैं। अब देखो मॉन्क्स में कितने एलिमेंट है? 4, 1 2 3 4। 4 इनिबिशन और सेल डिवीजन में कितने वर्ड है? 4, मतलब 4 के लिए 4 है। और बचा हुआ डिले इन फ्लावरिंग में मॉन्स आ जाएगा। इससे ये भी याद हो जाएगा, अब कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। और इसके बाद एक और ट्रिक तो नहीं है, बस ये ऐसा ही है कि ये टॉपिक पूछ लेते हैं कि मैग्नेस अपटेक के लिए compete करता है आयन और मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम compete करता है मैग्नीशियम से कई के लिए, बाइंडिंग विद एंजाइम के लिए। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, उल्टा पुल्टा समझ नहीं आता एग्जाम में क्या होता है। तब अपटेक से याद रखना है ज़्यादा। अपटेक मतलब क्या होता है? ज़्यादा। ज़्यादा मतलब अपटेक के लिए 2 से कॉम्पीट करेगा। मैग्नीस कितनों से करेगा? 2 से करेगा, ज़्यादा से करेगा। और अपटेक मतलब ज़्यादा, ज़्यादा से करेगा मतलब आयन और मैग्नीशियम से करेगा। अब मैग्नीस फिर बाइंडिंग विद एंजाइम के लिए बचा 1 से करेगा, मतलब कि इससे सिर्फ मैग्नीशियम से करेगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब एक चीज़ है कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि फर्टिलाइजर से दिए जाते हैं, फर्टिलाइजर के द्वारा दिए जाते हैं। फर्टिलाइजर में आपको पता होगा NPK तो पढ़ा ही होगा, NPKs रहते हैं, और मैक्रो के अंदर फेमन कुजन रहते हैं। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ आती है, एक बहुत मोस्ट कन्फ्यूजन चीज़ आती है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंदर। अब हमको पता है अमोनिया से नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और नाइट्राइट से नाइट्रेट के अंदर करता है नाइट्रोबैक्टर। और इसको याद रखना कौन कन्वर्ट हुआ, किस में हुआ? नाइट्रेट में हुआ। नाइट्रेट किस में हुआ? नाइट्रेट में हुआ। जिसमें कन्वर्ट हुआ इसमें 8 आता है,
नाइट्रोबैक्टर में भी AT आ रहा है। AT का एसेंस है, मतलब नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट करता है नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर। अब बचा हुआ वो अपने आप याद हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस दोनों करते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में। इसके बाद आता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसर्स बैक्टीरिया। इसको याद करने की ट्रिक है, क्या दी, अजर भी फ्री लिविंग, क्या अजर भी फ्री लिविंग था। अजर अजर मूवी देखी होगी, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी उसके अंदर, इमरान हाशमी क्या है, फ्री लिविंग आदमी है, अपना कुछ भी करता रहता है, कुछ भी जो मर्जी होती है वो करता है वो मूवीज में। तो उससे याद आ जाएगा अजहर भी फ्री लिविंग था, कुछ भी करता मतलब फ्री लिविंग आदमी कुछ भी कर सकता है, तो अजहर भी फ्री लिविंग था। अजहर भी फ्री लिविंग, AZ से एजेटोबैक्टर, R से रोडोस्पेरिलम, BI से बेजेरिंग, क्या ये तीनों क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसर। ये हमारी ट्रिक तो यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन इसके बाद आता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं NCERT के अंदर, कुछ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन में भी दे रखा आगे, हाइड्रोपोनिक्स में कि साफ़ पानी क्यों यूज़ करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं उन पे भी वीडियो बनाऊँ, उन पे भी कंटेंट लाऊँ, तो मैं आपको और वीडियो बना दूँगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।